अब बहुत से लोग कहते हैं कि ये बताइए आप आला हजरत को आप आला हजरत क्यों कहते हैं? सिद्दीक अकबर को आपने हजरत कह दिया, आपने गौसे आजम को हजरत कह दिया, आपने ख्वाजा गरीब नवाज को हजरत कह दिया, आपने फरीदुद्दीन को हजरत कह दिया। बरेली के अहमद रजा में ऐसे कौन से लाल लगे थे कि आपने उन्हें आला हजरत कह दिया? सुने, सवाल करते हैं, खुराफाती हैं ये लोग, तो मेरा जवाब सुने। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या बनी इसराईल ज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह फरमाता, याद करो ए कौम बनी इसराइल, मेरे उस इनाम को जो मैंने तुम पर नाजिल किए। व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, जो मैंने दुनिया में और मैंने तमाम आलम में तुम्हें फजीलत बख्शी। ये कौमी बनी इसराइल, मैंने तुम पे इनाम भी किए और मैंने तुम्हें तमाम आलमीन पर, वो अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, तमाम आलमीन पर मैंने तुम्हें फजीलत बख्शी। अब मुझे बताइए, कुरान कह रहा, पहला ही पारा है कि मैंने तमाम आलमीन पर तुम्हें फजीलत बख्शी। कौन कह रहा? अल्लाह ताला। किसे? कौम बनी इसराइल को। और दूसरी जगह पर फरमा रहा, कुंतुम खैरा उम्मा, सबसे बेहतर उम्मत तुम हो, यानी उम्मत मोहम्मदिया। तो एक जगह तो कह रहा कौम बनी इसराइल को तमाम आलम में फजीलत दे दी, तो क्या उम्मत मोहम्मदिया पे भी फजीलत दे दी? तो आप समझिए, आप कौम बनी इसराइल को अल्लाह ने कहा तमाम आलमीन में फजीलत दे दी, तो आलमीन के अंदर तो उम्मत मोहम्मदिया भी आती है। क्या उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह ने फजीलत दे दी? नहीं। समझिए आप, और आगे देखिए, अल्लाह फरमाता, वक़हरा की वस्तफा की अला निसाइल आलमीन। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी मरियम के लिए फरमाता है, ए मरियम, हमने तुम्हें पाक कर दिया, वक़हरा की वस्तफा की, और तुम्हें चुन लिया, अला निसाइल आलमीन, तमाम आलमीन की औरतों पर। तो तमाम आलमीन की औरतों पर अल्लाह ने चुन लिया, क्या मतलब? आलमीन की औरतों में तो हजरत फातिमा भी है, क्या उनसे भी अल्लाह ने आला बना दिया? तमाम आलमीन की औरतों में तो अम्मी आयशा भी है, अम्मी खदीजा भी है, क्या उनसे भी आला बना दिया हजरत मरियम को? नहीं। फिर क्या मतलब है? तो मतलब ये है मौजूद सामीन कराम, ये वक्त और जमाने का एतबार है। यानी मरियम के जमाने में जितनी आलमीन में औरतें थी, तमाम औरतों पर चुना अल्लाह ने हजरत मरियम। रही हजरत फातिमा, अम्मी आयशा, अम्मी खदीजा की बात, तो उनका जमाना हजरत मरियम के जमाने के बाद का जमाना है। और कुरान में जो यहां कहा गया कि हमने तुम्हें तमाम आलमीन की औरतों पर चुना, तो वो उस जमाने की बात है जिस जमाने में हजरत मरियम। ऐसे ही कौम बनी इसराइल को कहा कि हमने तमाम आलमीन पर तुम्हें फजीलत दी, तो उस वक्त तमाम जितनी कौमें थी पूरी दुनिया में, तमाम आलमीन में जितनी कौमें थी, उन सब पर उस जमाने में अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को फजीलत दी। ये जमाने का एतबार है। तो अगर जमाने का ही एतबार है तो फिर मुझे कह लेने दिया जाए, इस 100 साल में सरकार आला हजरत जैसी कोई दूसरी जात दिखा दो, हम उसको आला हजरत कहना शुरू कर देंगे। आला हजरत को जो आला हजरत हम कहते हैं, वो जमाने के एतबार से कहते हैं। आला हजरत के जमाने में, इस 100 साल के जमाने में आला हजरत जैसी कोई जात नजर नहीं आती। बड़े बड़े अल्लामा को देखा, बड़े बड़े उलमा को देखा, हमें सब हजरत नजर आते हैं, तो बरेली के अहमद रजा आला हजरत नजर आते हैं। एतबार जमाने का है, तो फिर हम जमाने के एतबार से बात करते हैं। रही सिद्दीक अकबर की बात, गौसे आजम की बात, तो उनका जाहिरी जमाना आला हजरत के जाहिरी जमाने से पहला। अल्लाह, बस इतना मुझे कहना था। इसलिए आला हजरत ने खुराफातों को जन्म नहीं दिया, बल्कि जड़ से खत्म किया। छोटा मुंह बड़ी बात। सरकार आला हजरत की तसानीफात में हजारहा किताब से भी जायद हैं, लेकिन मैं सारी किताबों को कहता हूं आप छोड़ें, सारी किताबों को बालाए ताक रख दें। मेरे सरकारे आला हजरत का सिर्फ एक कारनामा,
इस वक्त जो आला हजरत सरकार की सियाली करने की कोशिश करते हैं, आला हजरत बनने की कोशिश करते हैं कि हमने भी इतनी किताबें लिख दी और हम भी उतनी किताबें लिख देंगे जितनी आला हजरत ने लिखी हैं। मैं कहता हूं उन सब की किताबें एक तरफ, उन सब की तसानीफात एक तरफ, मेरे आला हजरत का कारनामा कंजुल ईमान एक तरफ। सरकार आला हजरत जैसा तर्जमा, खुदा की कसम बहुत तर्जमे मैंने खंगाले, बहुत तर्जमा को मैंने पढ़ा, लेकिन जो चाशनी, जो दिल को सुकून और जो दिल को इत्मीनान कंजुल ईमान तर्जमा आला हजरत पढ़ने से मिलता है, वो किसी दूसरे तर्जमे में वो तशफ़ी हासिल नहीं होता, वो मजा नहीं हासिल होता। आला हजरत सरकार ने जब तर्जमा किया है ना, तो खुदा की कसम ऐसे किया है, दिल कहता है कि यहां पर यही जुमला होना चाहिए, यहां पर यही होना चाहिए, तो ऐसे फिट कर दिया आला हजरत ने कि जैसे कंपनी से कोई चीज बनती है ना किसी में फिट करने के लिए, आला हजरत सरकार ने जो तर्जमा किया है ना, खुदा की कसम ऐसा लगता है कि जो जुमले आला हजरत ने पिरोए हैं तर्जमे में कि बिल्कुल यही होना चाहिए। सरकार आला हजरत की नातिया शायरी को ले लें, आप दुनिया वालों के दीवान एक तरफ रख दें, दौरे हादरा की जुमला शायरी को एक तरफ रख दें, सरकार आला हजरत का दीवान हदाई की बख्शिश एक तरफ रख दें, आला हजरत के शेर का, एक शेर का हम पल्ला, आपको कोई कलाम नजर नहीं आएगा, किसी का दीवान नजर नहीं आएगा। वाह रे आला हजरत, मैं कुर्बान जाऊं तेरी तुरबत पर अकीदतों के फूल निछावत करूं, बारे अहमद रजा मैं तेरी जात पर 100 बार सलाम भेजूं। अल्लाह ने कैसा नवाजा था सरकार आला हजरत की जात को, और ये सब आला हजरत ने, सही पूछिए तो जद्दोजहद के जरिए नहीं, क्यों कि अगर आदमी तालीम हासिल करके इतना सब कुछ हासिल करना चाहे तो कम से कम 100 साल से भी ज्यादा उसको लगेगा इतना कुछ हासिल करने में, जितने में सरकार आला हजरत ने 13-14 साल की उम्र में जो हासिल कर लिया था, ये सब आताई था। ये बुजुर्गों की जूतियां सीधी करने और बुजुर्गों से अकीदत रखने का फैज मिला सरकार आला हजरत को, कि जब कलम उठाया जिस मैदान में तो लगता था इल्म का दरिया बहा दिया। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। किसी कहने वाले ने ये गलत नहीं कहा है, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। सरकार आला हजरत, मुझे वो शेर आला हजरत का याद आ रहा, मैं शायरी पर बात करूं सरकार आला हजरत की तो खुदा की कसम दिल मचल जाता है। आए सरकार आला हजरत का वो शेर मुझे याद आ रहा है। सरकार आला हजरत ने जब मिस्र के बाजार पर कलम उठाया, हुस्न